नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ज्ञान की जोत से जीवन को सजाया। ज्ञान की जोत से जीवन को सजाया। हर कठिनाई में मेरे गुरुजी ने रास्ता दिखाया। मेरे गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया। ऐसे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि स्वर संधि करने जा रहे हैं। वृद्धि संधि का प्रथम नियम है, यदि अ या आ स्वर के उपरांत ए या ऐ आ जाए तो यह अपने वृद्धि रूप ऐ को ग्रहण करेगा, जिसकी मात्राएं यहां प्रदर्शित है। वृद्धि स्वर संधि के द्वितीय नियम में यदि अ या आ स्वर के उपरांत ओ या औ आ जाए तो यह औ में बदल जाएगा। ए तथा औ दोनों वृद्धि स्वर होने के कारण इस स्वर संधि का नाम पड़ा वृद्धि स्वर संधि। आइए इसका प्रथम नियम हम देखते हैं। साथियों, यह संधि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अधिकांश परीक्षाओं में वृद्धि, अयादि अथवा यन संधि से काफी उदाहरण पूछे जाते हैं। वृद्धि स्वर संधि का हम प्रथम उदाहरण देखते हैं। एक धन, धन एक। अब यहां गौर करेंगे, क में अ स्वर निहित है, वहीं बाद वाले स्वर की जो ध्वनि है वो ए है और हमारा नियम कहता है ये दोनों मिलकर ऐ हो जाएंगे। अब हम गौर करेंगे, ए का ए और क का क दोनों के मध्य संधि हुई तो ऐ की मात्रा यह मात्रा हमने क वर्ण पर लगा दी। ध्वनि विकार आया तो बाद वाला स्वर हट गया, शब्द बना एक, एक, एक। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। शब्द है तथा, धन, एव, त का त। यहां आ स्वर आया है और आ के बाद ए आया है तो थ का थ ये अपने वृद्धि रूप ऐ में बदल जाएगा। इस ऐ की मात्रा, ये ध्वनि विकार आया तो बाद वाला स्वर हट गया और व का व शब्द बना तथैव। एक अन्य उदाहरण देखते हैं हम। शब्द है गंगा, धन, ऐश्वर्य। यहां सभी साथी गौर करेंगे, आ स्वर के उपरांत ऐ स्वर आया है, ग का ग अनुस्वार, फिर ग ये अपने वृद्धि रूप ऐ में बदल जाएगा। इस ऐ की मात्रा ग पर लगा दी, ध्वनि विकार आया, बाद वाला स्वर हट गया, श वर्य, शब्द बना गंगेश्वर्य। वृद्धि स्वर संधि का द्वितीय नियम है, यदि अ या आ स्वर के उपरांत
ओ या औ स्वर आ जाए तो यह अपने वृद्धि रूप औ में बदल जाएगा। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, शब्द है वन, धन, औषध। यहां सभी साथी गौर करेंगे, अ स्वर के बाद औ स्वर आया है तो यह अपने वृद्धि रूप औ में बदल जाएगा। कैसे? व का व, न का न। संधि हुई प्रथम स्वर की, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और बाद वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मध्य न को औ की मात्रा ध्वनि विकार के बाद वाला स्वर हट गया, श और ध शब्द बना वनौषध। अगला उदाहरण देखते हैं साथियों, परम, धन, ओज। अ स्वर के बाद ओ स्वर आया है, प का प, र का र, म का म। यह अपने वृद्धि रूप में बदल जाएगा तो औ की मात्रा म को लगा दी, ध्वनि विकार के बाद वाला स्वर हट गया और जह को हमने लगा दिया, शब्द बना परमौज। कई बार साथियों हमें संदिष्ट पद से संधि विच्छेद करना होता है, तो एक साधारण सा नियम है, उक्त शब्द का मान लो हमसे संधि विच्छेद पूछ ले तो जहां भी आपको वृद्धि स्वर नजर आए वहां से इस शब्द का हमें इस शब्द को तोड़ना है, विच्छेदित करना है। जैसे यहां शब्द है यथोचित्य, इस शब्द का हमें विच्छेद करना है तो य का य और थ का थ। अब या तो ये अ होगा या आ होगा। हम सभी को विदित है कि यथ नाम का कोई भी शब्द नहीं होता बल्कि क्या होगा, यथा। और हमारा नियम कहता है कि अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो वह औ में बदलता है। अब यहां या तो ओ होगा या औ होगा, तो चित्य, औचित्य में ये ओ गलत है, यहां औ होगा तो शब्द असंधि विच्छेद हमारा हो जाएगा यथा धन औचित्य। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, आ के बाद औ स्वर मिला है तो यह अपने वृद्धि रूप औ में चला जाएगा। साथियों स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है वह है यण स्वर संधि। यहां गौर रखना, यदि इ या ई स्वर के बाद अन्य कोई भी स्वर आ जाए, कहने का मतलब इ या ई के बाद इ या ई नहीं आए, अगर ये आ गया फिर तो वो दीर्घ स्वर संधि में चलेगी। अन्य कोई भी स्वर आ जाए, जैसे आ जाए, ओ आ जाए, उ आ जाए और कोई भी स्वर आ जाए तो यह ई और ई यह स्वर में बदल जाएगी, साथ ही बाद वाला स्वर इसमें जुड़ जाएगा। द्वितीय नियम यण संधि का, उ या उ के बाद अन्य कोई भी स्वर आ जाए, उ तथा उ नहीं आए तो यह व हलंत के साथ आए, उ या उ व वर्ण में बदल जाएंगे और बाद वाला स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा। वहीं री के बाद अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो री रै में जुड़ जाएगा, में रै वर्ण में बदल जाएगा और बाद वाला स्वर इस रै के साथ जुड़ जाएगा। संस्कृत में य व रै को यण स्वर कहते हैं, सॉरी यण वर्ण कहते हैं। इस कारण से इस संधि का नाम यण स्वर संधि पड़ा है। देखते हैं पहला नियम, जैसे शब्द है हमारे पास अति, धन,
अधिक, अति धन अधिक। यहां हम गौर करते हैं इ के उपरांत अ स्वर आया है, तो अ का अ, आ का अ। अब ई के बाद ये ई बदल जाएगा य में। अब अ का तो अ आ गया। जब ए स्वर आया, इनके बीच संधि हो रही है, तो ये ई स्वर हट गया, तो तय कैसा रह गया? आधा। साथ में ई के स्थान पर आ गया आधा य। बाद वाले जो स्वर हमें लगाना है, बाद वाले अ स्वर ने इस य को कर दिया पूरा, और ध्वनि विकार के बाद ये स्वर हट गया और शब्द बना अत्यधिक। एक और उदाहरण देखते हैं हम। शब्द है हमारे पास अधि धन अक्ष। अ का अ, इसमें से ईश्वर निकला तो ध कैसा? आधा। ये किस में बदल जाएगा? आधे य में। तो आधा य, इस ए ने इस य को पूरा कर दिया, शब्द बना अध्यक्ष। शब्द बना अध्यक्ष। अन्य ई का कोई और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे शब्द है मधु, सॉरी, शब्द है रवि धन उदय। र का र, व कैसा आ गया जी? आधा। र का र, व कैसा आ गया? आधा। यह ई बदल गई आधे य में। ये ऊ की मात्रा इस य को, और द और य, शब्द बना रव्युदय। शब्द बना रव्युदय। अभी हम उ या ऊ का उदाहरण देखते हैं। शब्द है सु धन अल्प। ऊ के बाद अ आया है, तो यहां स कैसा? आधा। ये ऊ बदल जाएगा आधे व में। इस ए ने इस व को कर दिया पूर्ण। ध्वनि विकार के बाद वाला स्वर हट गया, शब्द बना स्वल्प। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। शब्द है मधु धन अरि। ऊ के बाद अ स्वर आया है, मां का मैं, इसमें से ऊ स्वर गया तो ध आधा। ये ऊ बदल जाएगा आधे व में। इस स्वर ने इसे पूरा कर दिया, और र को ई की मात्रा, शब्द बना मधुवरी। अन्य शब्द देखते हैं। वधु धन आगमन। यहां ऊ आया है और ऊ के बाद आ आया है। हम सभी को नियम पता है, व का व, इसमें से ऊ स्वर हटाया तो ध कैसा? आधा। ये ऊ बदल जाएगा व में, व भी कैसा? आधा। इस आ ने इस व को कर दिया पूरा, साथ में आ की मात्रा और गमन, शब्द बना वध्वागमन। आगे यण संधि में हम देखते हैं री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। यहां री के बाद अ आया है, तो री आधे र में बदल जाएगी। मां का मां, तय कैसा भाई? त आधा। तय कैसा जी? त आधा। और ये तय आधे किस में बदल जाएगा? र में। ये ए ने इस र को पूरा कर दिया, नु मति। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, मात्र नु मति। यहां हम एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे।
त धन र से त्र बनता है। इसे हम कई बार यूं भी लिख देते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। शब्द है पितृधन उपदेश। पितृधन उपदेश। प का प ई की मात्रा तय कैसा रह गया जी? आधा। ये री आधे किस में बदल जाएगी? र में। ये ऊ की मात्रा इसको लगाई प का प और देश, शब्द बना पितृदेश। पितृदेश। ठीक है साथियों, यहां तक यण संधि पूर्ण हुई। मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि घर पर जितना आप अत्यधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।